राजहंस प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ति लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवलकिशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। भाव से गाओ, करताल बजा के गाओ। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हाँ गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गाइए रे भजो, गायों के गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, द्वारिका के नाथ कृष्ण गाइए।
सुदामा के मित्र कृष्ण गाए रे। जगत के नाथ कृष्ण गाए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, जगत के नाथ कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए।
वल्लभ लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। श्री चामुंडा मैया की जय, श्री तुलजा भवानी मैया की जय। देवादिदेव महादेव श्री महाकाल भगवान की जय। श्री ओंकारेश्वर महादेव की जय। नर्मदा शिप्रा मैया की जय। गंगा यमुना मैया की जय। जगत जननी श्री गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिका धीश की परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हैं। संत जनों की परम कृपा से मां तुलजा भवानी और चामुंडा देवी के परम कृपा से हम आप सब लोग वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत के साप्ताहिक भक्ति अनुष्ठान में विगत 7 दिनों से अवगाहन कर रहे थे। हमारे शंकर जी शर्मा एवं संपूर्ण शर्मा परिवार के इस परम उत्कृष्ट संकल्प फल के रूप में आप सब लोगों ने विगत 7 दिनों तक वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ को श्रवण किया। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मंच पर विराजमान विप्रवृंद एवं समस्त गंधर्वजन और आप सभी देवास निवासी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति ज्ञात अज्ञात रूप से इस मंडप में विराजमान दिव्य चेतनाएं सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज ये भागवत की मंगलमयी यात्रा देवास की अपने विश्राम पर आ चुकी है। बंधुओं, ज्ञान का कभी समापन नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कल कथा का समापन है या आज कथा का समापन है। कथा विश्राम हो रही है और विश्राम लेने वाली कोई भी वस्तु हो वो पुनः जागृत होगी। इसका मतलब आज यदि देवास में कथा विश्राम हो रही है तो ज्यादा नहीं 1-2 वर्ष के अंदर पुनः देवास में फिर से कथा प्रादुर्भाव होगा कथा का। और बहुत शीघ्र ही मां तुलजा भवानी यहाँ देवास की नगरी में फिर से भागवत की मंगलमयी धारा को प्रवाहित करेगी। अब माध्यम इस बार शर्मा जी बने, अगली बार कौन बनेगा ये तो मां जाने। लेकिन चाहे शर्मा जी माध्यम बने चाहे कोई और माध्यम, पर मुख्य माध्यम तो दोनों मां जो ऊपर विराज रही हैं वे ही हैं। उन्हीं की ही इच्छा से यहाँ पर ये वैदिक वांग्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ विराज रहा है। इस बार मालवार के क्षेत्र में मेरा बहुत आना हुआ।
2022 की सबसे पहली कथा मेरी हुई खंडवा में। 1 से 7 जनवरी तक खंडवा आए। उसके बाद फिर अप्रैल के महीने में, शायद अप्रैल में या जून में, अप्रैल में इंदौर में कथा हुई। और उसके बाद अब कथा का विश्राम, इस वर्ष का विश्राम भी यहीं हो रहा है। तो बड़ा आनंद था कि मां नर्मदा, शिप्रा, चामुंडा, तुलजा भवानी, ओमकारेश्वर, महाकाल की ये भूमियां हैं। और इस वर्ष 2022 में इस भूमि की बड़ी कृपा रही मुझ पर। प्रारंभ भी इस वर्ष का इसी भूमि से हुआ, मध्य भी इस वर्ष का इसी भूमि पर रहा, और अब विश्राम भी इसी भूमि पर हो रहा है। और आपको एक बात जानकर के शायद हर्ष हो, मुझे तो बड़ा होता, आपको होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये जो इंदौर के क्षेत्र की जो भूमि है, इसकी आज से कृपा नहीं है, मेरे जन्म की कृपा भी इसी भूमि की है मेरे ऊपर। कल रात्रि मुझे बहुत जरूरी काम से इंदौर भागना पड़ा, और वो काम कुछ और नहीं था, हम बता दें थोड़ा सा। अब इतना कम समय रह गया, उसमें क्या सुनाऊं मैं, थोड़ा हम लोग बात ही कर लेते हैं आपस में और फिर सूची तो कहेंगे कथा की। 1994 में पूज्य पिताजी महाराज की इंदौर में कथा हुई। तो इंदौर में एयरपोर्ट के पास में एक स्थान है, उसका नाम है विद्याधाम। विद्याधाम जो है श्री सरस्वती जी का स्थान है, और वहां एक महापुरुष विराजते थे। उनको नाम तो उनका जो भी था महापुरुष का, लेकिन इस क्षेत्र के लोग उनको भगवान कहकर के पुकारते थे। तो 94 में, मतलब मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरा जन्म 96 में हुआ। तो तब पिताजी की कथा हुई थी, तो मां भी मेरी साथ में आई थी, और मेरी मां का नाम भी नर्मदा है। तो वैसे ही इस क्षेत्र की कृपा तो मुझ पर होनी ही है। तो हमारी मां जब आई, तो वो जो भगवान जिन्होंने पिताजी की कथा करवाई थी, बड़े दिव्य तेजस्वी महापुरुष, और सरस्वती जी की बड़ी कृपा थी उन पर। तो मां ने जब उनको प्रणाम किया, तो वे बोले कि 97 में ठाकुर जी ने हमको दूसरी डेट दी है कथा की, और तब आपका पुत्र आना चाहिए कथा में। तो हमारी मां ने कहा कि महाराज जी, मेरे तो 3 बेटियां हैं, बेटा तो है नहीं। तो महाराज जी बोले कि 97 में जो हमारे यहाँ कथा होगी, उसमें कृष्ण जन्माष्टमी जन्मोत्सव वाले दिन पंडाल के प्रमुख द्वार से जब डलिया आएगी, उसमें लाला के रूप में आपका ही पुत्र आएगा। श्रावण कृष्ण नवमी तिथि बता दी मां को। श्रावण कृष्ण नवमी के दिन आपके घर पुत्र होगा। और मेरी तिथि, जन्म तिथि यही है, श्रावण कृष्ण नवमी 96, और ये बात है 94 की। तो जब मेरा जन्म हुआ, तो पूज्य माताजी पिताजी दोनों का ये भाव रहा कि हमको जो ये पुत्र प्राप्त है, ये श्री इंदौर में जो विद्याधाम है, वहां की कृपा प्रसादी है। अब मैं जन्म लेने के बाद 97 में इंदौर आया था, उसके बाद सीधा मैं इंदौर आया 2016 में। तब मैं विद्याधाम गया था। तो भगवान तो बहुत वर्षों पहले ही परम पद उनका हो गया, परंतु उनके शिष्य परिकर सब जानते हैं कि ये इंद्रेश जी जो हैं, ये हमारी सरस्वती मैया के ही प्रसाद हैं। तो 2016 में मैं गया था, तब से अब तक मैं इंदौर कम से कम 10 बार आ गया, लेकिन विद्याधाम नहीं गया। कल कहीं जाने का कोई क्रम नहीं था, क्योंकि आज निकलना है। तो कल रात्रि बड़ा व्यस्त था, एक गुना से भैया आए थे, रात में 3 बजे तो मैं सोया कल। तो बड़े काम थे कल करने को लेकिन कथा में आने से पहले एक बालक विद्याधाम का आया, और जब वो आया तो आकर के इतना भावुक कंठ उसका भरा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ भैया बताओ। बोले महाराज जी, मैं सो रहा था तो स्वप्न में भगवान आए थे, जो महाराज जी थे, और भगवान आकर के कह के गए कि इंद्रेश इस वर्ष 3 बार इंदौर आया, लेकिन विद्याधाम नहीं आया।
अब उनको कैसे पता? बोले स्वप्न में आकर के महाराज जी ने आग्रह किया कि इंद्रेश को कहो कि वो हमारी सरस्वती विद्या देवी का ही प्रसाद है, अब इस वर्ष की अंतिम कथा वो करके वापस वृंदावन जाए, उससे पहले माँ को प्रणाम करे, माँ उसको याद कर रही है। कल रात कथा करके जो मैं भागा हूं इंदौर, और वहां पर असंख्य लोग उमड़े थे मिलने के लिए, और जब जाकर के वहां प्रणाम किया तो लगा मेरी वास्तविक मां मेरे सामने बैठी है, जिनकी कृपा से आज मैं कथा कह पाता हूं। ये किसकी कृपा? सरस्वती की तो कृपा है। कथा कहना, सुनाना, लोगों के हृदय में भक्ति प्रकट करना, कीर्तन गाना, पद गाना, ये सरस्वती की कृपा ना हो। नहीं तो आप यदि मेरी दिनचर्या देखें तो ना तो मैं रियाज करता हूं, ना मैं समय पर सोता हूं, ना समय पर भोजन करता हूं, लेकिन फिर भी ये कंठ यदि सुधरा हुआ है तो ये सरस्वती की कृपा है, और ये उन्हीं विद्या देवी की कृपा है। कल रात्रि जाकर के मैं बड़ा भावुक हुआ, मां को प्रणाम किया, और इस भूमि को प्रणाम किया, मालवा की भूमि को, क्योंकि इस भूमि की मुझ पर बड़ी कृपा है। महाकाल की, ओमकारेश्वर की, तुलजा भवानी और चामुंडा देवी और मां विद्या देवी, इन सब की कृपा, नर्मदा की कृपा, शिप्रा की कृपा से ही मैं कथा कह पाता हूं। इसलिए आज अपनी इस कथा के विश्राम में मेरे वास्तविक श्रोता और मेरे वास्तविक कर्णधार, इन सबको मैं भूरी भूरी प्रणाम करता हूं। और आप सब जो यहाँ के निवासी हैं, आप सबको भी मैं बहुत बहुत वंदन करता हूं। विगत 7 दिनों में कई भाव कहे, कई भाव रह गए, कई भावों का स्पर्श हुआ, बहुत कुछ हुआ। यदि किसी प्रकार वाणी की कोई त्रुटि रही हो, या किसी को किसी प्रकार का क्षोभ इस व्यासपीठ के वचन से हुआ हो, तो आप सब लोग सब मां से प्रणाम करके प्रार्थना करें कि बालक को क्षमा करें। आज कथा का विश्राम दिवस है। अधिकतर कथाओं के विश्राम दिवस में ऐसी भागदौड़ में ही रहता हूं, क्योंकि अगले किसी कार्यक्रम में या कहीं पहुंचना होता है। आज का ऐसा है कि अभी यहाँ कथा कर रहे हैं, 11 बजे 11:30 बजे का फ्लाइट है, भागेंगे, वृंदावन पहुंचेंगे, और शाम को फिर कथा है वृंदावन में। तो वो करके फिर कल निकलेंगे कलकत्ता के लिए, और 1 तारीख से कलकत्ता के बगल में ही एक मिदनापुर नाम का एक स्थान है, वहां पर कथा का क्रम है। जीवन यही है बंधुओं, और मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, ठाकुर जी हमको भागवत जी से केवल एक ही वस्तु चाहिए, इस कथा के करने पर सबको कुछ भी लाभ मिले, मुझे एक ही लाभ चाहिए, और वो लाभ यही है कि मैं श्रोता के रूप में जीव मानस को तो बहुत देख चुका, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कथा का फल ये मिले कि कथा मैं ही करूं, लेकिन श्रोता के रूप में ठाकुर जी बैठे, ठाकुर जी कथा सुने और उनको सुनाओ। उसी भाव के साथ आज के इस कथा प्रसंग को आइए हम विश्राम की ओर ले चलें। संपूर्ण प्रसंगों को भाव पक्ष से प्रणाम करते हैं, सुदामा चरित्र को प्रणाम करते हैं, और फिर पहुंचते हैं। तो भगवान का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ। श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं, और नारायण का विवाह लक्ष्मी से ही होता है। बंधुओं, लक्ष्मी नारायण विवाह, रुक्मिणी कृष्ण विवाह, राम सिया विवाह, ये इस बात का द्योतक है, ये इस बात का संकेत करता है कि लक्ष्मी आपकी कभी नहीं हो सकती, लक्ष्मी केवल नारायण की है। इसलिए कभी भी लक्ष्मी को अपना बनाने का प्रयास मत करना। एक व्यक्ति ने किया था, क्या नाम था उसका? रावण। लक्ष्मी को अपना बनाने का प्रयास किया, बेचारे को आज तक जलाया जाता है, जबकि खूब विद्वान था, खूब वैभवशाली था, खूब बलवान था, सब कुछ था, लेकिन केवल इसलिए उसका पतन हो गया क्योंकि लक्ष्मी को अपना बनाने का प्रयास किया। लक्ष्मी यानी कि धन, लक्ष्मी यानी कि संपत्ति, यह केवल नारायण की है, हमारी कभी नहीं हो सकती।
आप पूछेंगे तो महाराज जी फिर भाव क्या रखें? 3 भाव हैं लक्ष्मी के प्रति, या तो मां का, या पुत्री का, या फिर पत्नी का। हमें केवल 2 ही भाव रखने, या तो मां का या पुत्री का। क्योंकि लक्ष्मी पत्नी आपकी कभी नहीं हो सकती, संपत्ति आपकी कभी नहीं हो सकती, संपत्ति केवल नारायण की है। आप संपत्ति को अपनी मां के रूप में स्वीकार कर सकते हो या अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर सकते हो, लेकिन संपत्ति को, वैभव को, धन को अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो वही हाल होगा जो रावण का हुआ है। उत्तम, मध्यम, अधम 3 प्रकार के धन का व्यय करने वाले लोग होते हैं। उत्तम व्यक्ति कौन? जो धन को अपनी पत्नी, जो धन को अपनी, लक्ष्मी को अपनी बेटी माने। मध्यम कौन? जो लक्ष्मी को अपनी मां माने। और अधम कौन? जो लक्ष्मी को अपनी पत्नी माने। उत्तम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी पुत्री मानता है, और पिता का यह स्वभाव होता है, पुत्री की आयु बढ़ने पर, पुत्री की एक आयु हो जाने पर वो अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। उत्तम व्यक्ति जब धन को अपनी पुत्री मानता है, तो जब धन बढ़ने लगता है, धन की एक गति आ जाती है, धन लगता है कि हाँ अब हो गया, भरपूर हो गया, अब इसकी आयु हो गई, अब इसका विवाह करना चाहिए, तब वे अपने घर की संपत्ति का विवाह करते हैं। और विवाह लक्ष्मी का किससे होता है? केवल नारायण से। एक प्रकार से हमारे शंकर शर्मा जी ने ये जो कथा कराई है, ये क्या किया है? अपनी घर की लक्ष्मी का नारायण से विवाह किया है। यहां पर होने वाला व्यय, यहां पर होने वाला खर्चा, यहां पर जितना भी धन लगा है, A to Z, 1 रुपए से लेकर के अंत तो गत्वा जहां तक भी लगा है, इतनी लक्ष्मी को इन्होंने अपनी पुत्री माना और उस पुत्री का नारायण के साथ में विवाह कर दिया। अब इनके घर के जमाई हो गए ठाकुर जी, इनकी लक्ष्मी के स्वामी हो गए हैं। अब संबंध तो इनका हो ही गया, हमसे भी हो गया, हमारे पूरे परिकर से हो गया। और हम कौन है? हम वर पक्ष वाले हैं, आप सब लोग वधु पक्ष वाले हो। बोले भैया ने कहा और कथा करन दो, फिर कछु कर लियो भैया। जय हो। हाँ, तो ध्यान से सुनो। लक्ष्मी का व्यय करने वाला लक्ष्मी को अपनी पुत्री माने और पुत्री समझ के उसका व्यय करे। अब पुत्री की आयु होने पर ही उसका विवाह करना चाहिए। छोटी पुत्री हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। आयु हो गई तो ये कथा करा लिए, यज्ञ करा लिए, अनुष्ठान करा लिए, ये सब लक्ष्मी का नारायण से विवाह है। तो भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ। दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवंत की बेटी जामवती के साथ में हुआ। तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्राजित यादव की बेटी सत्यभामा से हुआ। अब ये जामवती और सत्यभामा के विवाह प्रसंग को ही स्यमंतक उपाख्यान कहते हैं। बहुत सुंदर उपाख्यान है, लेकिन वो कहने चलूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। स्यमंतक मणि एक ठाकुर जी के जीवन में ऐसी आई जिससे भगवान को भी कलंकित होना पड़ा। अनीति का धन, बिना श्रम का धन वो कलंकित करता है। इसलिए जितना हो सके बिना मेहनत के धन से बचने का प्रयास करो। मेहनत की रूखी रोटी भी अच्छी है बिना मेहनत के कमाए गए जल को पीने से। अगर बिना श्रम के जल मिल जाए, आपने उसका पान कर लिया, आप पचा नहीं पाएंगे उसको। लेकिन मेहनत करके यदि रूखी रोटी और छिलके की दाल मिल जाए ना, तो वह भी आपके लिए श्रेयस्कर है। इसलिए बंधुओं, सदैव याद रखना, अनीति के धन से बचना, बिना श्रम के धन से बचने का प्रयास करना।
सिमंतक मणि ऐसी आई ठाकुर जी के जीवन में कि द्वारिका के लोगों ने ठाकुर जी पे ही कलंक लगा दिया। तब भगवान ने पूरी लीला के द्वारा उस कलंक को अपने ऊपर से हटाया और इसी बीच में ठाकुर जी के 2 विवाह और हुए, जामवंत की बेटी जामवती और सत्यभामा के साथ में। चौथा विवाह ठाकुर जी का हुआ हमारी वृंदावन की अधिष्ठात्री श्री यमुना महारानी के साथ में। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। इस प्रकार ठाकुर जी के 4 विवाह, उनका क्रम बताया गया। ठाकुर जी का 5वां विवाह हुआ आपके ही पड़ोस में, उज्जैन में। किसके साथ? मित्रविंदा। इस प्रकार ठाकुर जी के समस्त अष्ट मुख्य विवाह बताए गए। फिर उसके बाद भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। भगवान को जब पता चला तो भगवान भौमासुर का वध करके उन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त करके लाए। सब ने भगवान से प्रार्थना की कि अब हमको परिवार के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, हम कहां जाएं? हम पे 2 रास्ते हैं, या तो हम मर जाएं या फिर हम गलत रास्ते पर चली जाएं। ठाकुर जी बोले कहीं नहीं जाना है, तुमको मैं स्वीकार करूंगा। और 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह किया। तो कुल कितने हो गए? 16,108। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, 16,108 ये कोई सामान्य कन्या नहीं है, सामान्य स्त्री नहीं है। ये 16,108 कौन है? भगवान की ही बनाई गई प्रकृति को ही भगवान ने अपना पत्नी बनाया। कैसे? सबसे पहले पंच धातु, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। भगवान ने इन पंच धातुओं को ही पत्नी के जो ठाकुर जी की प्रमुख 5 पत्नियां हैं वो पंच धातु हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी का स्वरूप है सत्यभामा, जल का स्वरूप है यमुना, अग्नि का स्वरूप है रुक्मणी, वायु का स्वरूप है मित्रविंदा और आकाश का स्वरूप है लक्ष्मणा। इस प्रकार ठाकुर जी की मुख्य पंच पटरानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो 5 प्रकृति मानव के बाहर होती हैं, 4 प्रकृति मानव के अंदर होती हैं। कौन कौन सी? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जिसमें से चित्त जो है वो ठाकुर जी का ही स्वरूप है। तो चित्त को हटा दें तो बचे 3, मन, बुद्धि और अहंकार। यहां पर अहंकार अभिमान नहीं है, अहंकार मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये हमारे भीतर की 3 प्रकृतियां और हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो 5 प्रकृति बाहर की, 3 प्रकृति अंदर की, कितनी हो गई? 8। ये भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और 16,100 राजकुमारियां जो हैं ये कौन है? आप लोग ब्राह्मण देवताओं से यज्ञ करवाते हैं, पूजन करवाते हैं, तो वे कहते हैं हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, आइए भगवान कृष्ण को प्रणाम कीजिए। वंशी विभूषित करा नवनीर दावात पीतांबरा दरुण बिंब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने। पुष्प छोड़ दीजिए। इस प्रकार कर्म कांड के 16,100 कृष्ण उपासना के जो मंत्र हैं वो भगवान की 16,100 पत्नियां हैं। भगवान ने सामान्य हाड़ मांस के पुतली वाली कन्या से विवाह नहीं किया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और 16,100 मंत्रों से ठाकुर जी ने विवाह किया। केवल व्यवहार रूप में दिखाने के लिए उनको स्त्री रूप में स्वीकार किया, नहीं तो ये सब ठाकुर जी की ही प्रकृति है जिससे ठाकुर जी ने विवाह किया। ठाकुर जी के इस प्रकार 16,108 विवाह हुए। प्रणय कलह, राजा नृण की कथा, नारद जी का भगवान की गृहचर्या को देखना, भगवान का
राजसूय यज्ञ में जाना, अग्र पूजा होने पर शिशुपाल को क्रोध आना, भगवान के सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग होना, ये सब कथाएं बताई गई। और इन सब को बताते हुए फिर भगवान के एक परम प्रिय मित्र श्री सुदामा जी की कथा आती है। बंधुओं, सुदामा चरित्र में केवल इतना जानो कि भगवान के सखा हैं सुदामा। सुदामा के अंदर ऐसा क्या था जिससे वो ठाकुर जी के सखा बने? 3 गुण। 3 गुण हैं सुदामा जी के। और ये 3 गुण कौन कौन से हैं? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। आप लोगों को शायद सुनकर के आश्चर्य हो, लेकिन एक बात बताऊं, भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं है। सुदामा शब्द है ही नहीं भागवत में, तो फिर भगवान के मित्र का नाम सुदामा कैसे पड़ा? ये तो भाव जगत के लोगों ने उनका नाम रख दिया। भागवत में तो केवल इतना लिखा है कि एक ब्राह्मण था, बड़ा दीनहीन सा ब्राह्मण, वो भगवान का मित्र था, सखा था, बस इतना लिखा है। सुदामा उसका नाम था, ये कहीं नहीं लिखा। तो फिर सुदामा क्यों कहते हैं? तो सुदामा शब्द का अर्थ क्या होता है? सु यानी कि सुंदर, दामा मतलब जिसके पास धन हो, सुंदर धन से युक्त जो है उसका नाम है सुदामा। कितना उल्टा नाम रखा लोगों ने। कहां सुदामा जी के घर में बारिश पड़ जाए तो कमर कमर तक पानी भर जाता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, करने के लिए भोजन नहीं है। ऐसे सुदामा जी, उनको लोग सुदामा कैसे कह सकते हैं? तो एक संत ने बड़ी सुंदर इसका उत्तर दिया। बोले कि इनका नाम सुदामा इसलिए रखा गया क्योंकि संसार जिसको धन मानती है ना, संसार जिसको धन के रूप में स्वीकार करता है, वो सुंदर धन नहीं है। क्यों? आज मिला कल खर्च हो जाएगा। लेकिन सुदामा जी के पास ऐसा धन है वो कभी खर्च नहीं होता, और वो है भगवान के नाम का धन। जितना भी गावें, जितना भी बोलें, जितना भी बांट दें, वो नाम धन कभी खत्म नहीं होता। इसलिए उनका नाम सुदामा, क्योंकि उनके पास ठाकुर जी का नाम रूपी धन है। सुदामा जी के अंदर 3 गुण हैं जिसकी वजह से वो ठाकुर जी के सखा हैं। पहला गुण विरक्त इंद्रिय, अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं। हम लोग इंद्रियों से विरक्त नहीं है, इंद्रियों में आसक्त हैं। कैसे आसक्त हैं? जीव को जब जो चाहिए तुरंत देंगे, कान को जब जो चाहिए तुरंत देंगे, आंखों को जब जो देखना है तुरंत दिखाते हैं। इसलिए हम लोग क्या है? आसक्त हैं अपनी इंद्रियों के। लेकिन सुदामा जी कैसे हैं? विरक्त हैं। यदि उनकी इंद्रिय कोई इच्छा प्रकट करती है तो सुदामा जी और जबरदस्ती ऐसे हट पूर्वक बैठ जाते हैं कि तेरी ये इच्छा ही पूरी नहीं करूंगा। जीव कहे कि मुझे झालमुड़ी खानी है, मुझे चाट खाना है, तो सुदामा जी अदबद करके जो है कुछ और खाकर के जीव को संतोष देते थे, लेकिन जीव को जो चाहिए वो नहीं देते थे। ये होता है विरक्त इंद्रिय। इंद्रिय की इच्छा के विपरीत वस्तु इंद्रिय को देना, यह सुदामा जी का पहला गुण। सुदामा जी का दूसरा गुण क्या है? कि सुदामा जी प्रशांत हैं, अत्यंत शांत हैं। और सुदामा जी का तीसरा गुण क्या है? जितेंद्रिय। सुदामा जी की प्रत्येक इंद्रिय भगवत भजन करती है। ये 3 गुण सुदामा जी में है, इसलिए ठाकुर जी उनको अपना सखा मानते हैं। पत्नी बार बार बोलती है कि मैंने सुना है तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो उनके पास जाते क्यों नहीं हो? तो सुदामा जी कहते हैं वो मेरा मित्र जरूर है, लेकिन मैं उसके पास इसलिए नहीं जाता कि मेरे पतले दुबले शरीर को देख करके, मेरे फटे हुए वस्त्रों को देख करके, मेरे मुखाकृति को देख करके कहीं ये ना सोचे कि गरीब है, कुछ मांगने आया है। मैं इसलिए उसके पास नहीं जाता। बाकी मैं नित्य अपने हृदय से उसका स्मरण करता हूं। लेकिन आज पत्नी ने हठ पूर्वक सुदामा जी से कहा कि आज तुमको जाना पड़ेगा।
अपनी पत्नी के हट के आगे कुछ ना कर पाए और श्री सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलने के लिए द्वारिकापुरी गए। 7 दिन तक चलते 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 सुदामा जी ने एक जगह जाके पूछा, भैया ये द्वारिकापुरी कितनी दूर है? तो किसी ने हंस के बताया, बोले द्वारिकापुरी का रास्ता तो आप कम से कम 60 किलोमीटर पीछे छोड़ के आ गए हो, वहां से भी कम से कम 100 किलोमीटर द्वारिका है, कब तक चलते रहोगे महाराज? सुदामा जी परम उदास हो गए, बोले क्या करें लाला, वैसे तो तू हमारे हृदय में रहे, लेकिन नगरी तेरी बड़ी दूर है। फिर भी श्री सुदामा जी महाराज एक नदी के किनारे हाथ की तकिया लगा करके सो गए और बोले, हे लाला, मैं तो तेरे पास आवे में सामर्थ्यवान ना हूं, लेकिन तोकू यदि मुझसे मिलना हो तो तू यहीं आ जाइयो। और ऐसा कह के सुदामा जी जैसे ही सोए, थोड़ी देर में नेत्र खोल करके देखा तो जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि हो रही है। चारों ओर स्वर्ण के आकार के बने हुए भवन दिखाई दे रहे हैं, सबके मुखमंडल पर जय द्वारिकाधीश, जय श्री कृष्ण सुनाई दे रहा है। सुदामा जी ने सबसे पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? मैं सोया तो कहीं नदी के किनारे था, लेकिन मैं यहां कैसे आ गया? किसी ने बताया, बोले महाराज ये द्वारिकापुरी है, द्वारिकाधीश की नगरी है। सुदामा जी नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। सबको जा जा करके बताते हैं, तुमको पता है ये द्वारिकाधीश जो है ना, ये मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, हम दोनों उज्जैन में साथ में पढ़े सांदीपनी गुरुकुल में। अब लोग बाग बड़े उल्टे सीधे भजन गाते हैं, सुदामा जी को ऐसा दिखा देते हैं कि द्वारपालों ने धक्का दे दिया, द्वारिका के लोगों ने सुदामा जी को अंदर नहीं आने दिया। यदि भगवान के द्वारपाल इतनी कुनीति करेंगे तो फिर वो भगवान के द्वारपाल नहीं कहलाएंगे। जब भगवान के द्वारपालों में ही इतना शिष्टाचार नहीं है कि ब्राह्मण को इस प्रकार से अवहेलना करेंगे, तो ऐसे भगवान के द्वारपाल हो सकते हैं? आप विचार करो। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि धक्का दे दिया, फेंक दिया, सुदामा जी को मिलने नहीं दिया। सुदामा जी जब गए, जाकर के प्रार्थना की कि भैया हमारो नाम सुदामा है, हम इतनी दूर से आए हैं, कृष्ण के बचपन के सखा हैं, मेरी फटी हुई धोती, मेरे पतले दुबले शरीर को देख करके ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया हूं, वो मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, केवल उनसे मिलने आया हूं। द्वारपालों ने ससम्मान सुदामा जी को बिठाया और कहा कि महाराज हमारे द्वारिकाधीश के मित्र आप जैसे ही होते हैं। बड़े बड़े राजा खड़े हैं लाइन में, लेकिन ठाकुर जी के मित्रों कौन से? बोले कोई त्रिपुंड लगाए होगा, कोई उर्धपुंड लगाए होगा, कोई कीर्तन कर रहा होगा, किसी की लंबी चोटी होगी। बोले ऐसे ही ठाकुर जी के सखा हैं सारे। ठाकुर जी राजाओं को सखा थोड़ी मानते हैं, ठाकुर जी तो भक्तों को सखा मानते हैं। लेकिन अभी ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ी देर बैठी हम देख के आए। भीतर जाके द्वारपालों ने देखा ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे। द्वारपालों ने बड़े सकुचाए भाव से कहा, नाथ क्षमा करना, बीच में व्यवधान दे रहे हैं, लेकिन द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण आया है। उसके मस्तिष्क के तेज को देख करके लगता है परम ज्ञानी है, परंतु उसके वस्त्र, परंतु उसका अंग, वो देख करके लगता है कि 4 दिन से भोजन भी नहीं किया होगा। आपको अपने बचपन का सखा बताते हैं, उज्जैन में आपके साथ सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े थे। अब तक तो भगवान भोजन करते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बताया कि उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है, ये भाव सुनते ही ठाकुर जी का कवल रुक गया, मुख से भोजन खाना बंद कर दिया। ठाकुर जी बोले, सुदामा जी आए हैं, मेरे मित्र, मेरे सखा सुदामा जी आए हैं? बोले जी महाराज, द्वार पर खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, तुम उनको द्वार पे छोड़ा है, भीतर नहीं लेकर के आए? मेरे सखा सुदामा आए हैं, भोजन की थाली दूर की है, 16,100 पटरानियां नए नए व्यंजन लेकर के हाथ में खड़ी हैं, बड़े बड़े महामंत्री कुबेर आदि देवता आकाश में खड़े हैं ठाकुर जी के हाथ धुलाने को, ठाकुर जी को जल पिलाने को, ठाकुर जी की सेवा करने को। सबको छोड़ करके जगन्नाथ दौड़े हैं अपने मित्र से मिलने के लिए।
मुकुट कहीं गिरा है, गले की मालाएं टूट टूट करके गिर रही हैं। महामंत्री, सेनापति, रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, यमुना सब दौड़ रही हैं और ठाकुर जी सबसे आगे आगे दौड़ रहे हैं कि मेरा मित्र, मेरा सखा सुदामा आया है। दौड़ करके मुख्य द्वार पर जाकर के जैसे सुदामा को देखा, मानो ठाकुर जी ने इतनी जोर से अपने हृदय से लगाया कि बस थोड़ी देर अगर ठाकुर जी नहीं छोड़ते तो सुदामा जी ठाकुर जी में विलीन हो जाते। नेत्रों से झरझर के आंसू बह रहे हैं ठाकुर जी के। मैं एक भाव गाया करता हूं। ठाकुर जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, ऐसा स्वभाव किसी का नहीं। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी आपका इतना सुंदर स्वभाव, आप पूतना जैसी राक्षसी को सदगति दे देते हो, सुदामा जैसे दुर्बल ब्राह्मण को अपने हृदय से लगा लेते हो। इतने कृपालु, इतने दयालु, इतने सुंदर स्वभाव वाले ठाकुर जी हम पर कृपा क्यों नहीं करते? हमारे वृंदावन के कवि हुए श्री बिंदु जी महाराज। वो बिंदु जी पद लिखते थे, लेकिन उनके पद की खासियत ये थी कि वो भगवान से शिकायत करते थे और भगवान को खड़ी खोटी सुनाते थे। एक बात कहूं बंधुओं, हाथ जोड़ के निवेदन करूं, भक्ति भगवान से प्रेम करने का अधिकार देती है, भक्ति भगवान को लाड़ लड़ाने का अधिकार देती है, भक्ति भगवान के 56 भोग लगाने का अधिकार देती है, तो भक्ति भगवान पर क्रोध करने का भी अधिकार देती है। एक बात कहूं, 365 दिन में से 300 दिन खूब बढ़िया सेवा करो, लेकिन 65 दिन अपने लाल जी पे, अपने ठाकुर जी पे गुस्सा भी किया करो। ज्यादा वैभवशाली है ना, ज्यादा संपत्ति है इनके पास, इसलिए कभी कभी थोड़ा अपनी भक्ति के बल से थोड़ा बहुत डांट फटकार भी दिया करो अपने ठाकुर जी को। हम तो खूब डांटते हैं अपने ठाकुर जी को कभी कभी, लेकिन डांटने का अधिकार तभी मिलेगा जब पहले प्रेम किया हो। और एक बात कहें, डांटा उसको नहीं जाता जो अनजान हो, डांटा उसी को जाता है जिससे प्रेम हो। ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा तो डांटने का अधिकार मिलेगा। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, इस पद को जरूर गाना मेरे साथ में। हे नाथ, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। हम दीनों, शब्द सुनिएगा क्या कह रहे हैं, ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं। हे नाथ, आप मुझे मिलते नहीं हो, आप मुझसे बात करते नहीं हो, मुझे लगता है मेरी शायद दीनता में कोई कमी है, मेरी भक्ति में कोई कमी है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या फिर या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है। बिंदु जी महाराज पहले तो खुद को कोसते हैं, मेरी दीनता में कोई कमी है, लेकिन फिर बाद में बिंदु जी कहते हैं ना,
मेरी दीनता में कोई कमी नहीं है, मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि आपको दीनों की जरूरत ही नहीं है। ये शिकायत है ठाकुर जी से, या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हो दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके। किस पर अधीन होके? भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र कर किया जा रहा था, दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। द्रौपदी सोच रही थी ये 5 पति हैं मेरे, दुनिया के 1 पति होते हैं, मेरे 5 पति हैं, रक्षा करेंगे मेरी। 5 की ओर देखा तो नीचे नजर करके बैठे थे। जब 5 से मदद नहीं मिली तब द्रौपदी बोली भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ये सब मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन बुजुर्गों ने भी कोई रक्षा नहीं की। तब द्रौपदी अपना बल लगाती है, मैं क्षत्रिय नारी हूं, मैं निर्वस्त्र नहीं हो पाऊंगी इतनी जल्दी। लेकिन दुशासन तब भी खींचने लगा। जब अंत में कोई काम नहीं आया तब दोनों भुजा उठा करके द्वारिकाधीश को पुकारा, हे द्वारिकाधीश रक्षमाम, हे जगन्नाथ रक्षमाम, मेरी रक्षा करो। भरी सभा में तुम्हारी बहन को निर्वस्त्र किया जा रहा है द्वारिकाधीश, मेरी लाज नहीं जाएगी। कल को कोई पूछेगा कौन निर्वस्त्र हुआ था, सब कहेंगे कृष्ण की बहन निर्वस्त्र हुई थी, मेरी रक्षा करो। तब दुशासन की भुजा थकित भई, वशन रूप भय श्याम। ठाकुर जी वस्त्र बनकर के प्रकट हो गए और दुशासन खींचते खींचते हार गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। आपने उसकी लाज बचाई, हमारी कब बचाओगे नाथ? दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके। उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वे स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या प्यार अब नहीं है, क्या प्यार अब नहीं है। ओ दरबार अब नहीं है। दरबार वास्तव में ये तो एक देखो शिकायत है, परंतु ठाकुर जी का स्वभाव तो निर्मल ही है। कमी हमारी भक्ति में ही है, कमी हम में ही है, इसलिए ठाकुर जी कृपा नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहूं, ये कथा सुन रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके भाव में रो रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, ये कोई कृपा से कम है? दुनिया में कितने लोग हैं लेकिन सब कथा नहीं सुनते।
सब ठाकुर जी के प्रेम में उन्मुक्त नहीं होते, सबको ठाकुर जी की सेवा नहीं मिलती। हमें ये प्राप्त है, ये कम है क्या? सुदामा जी को लाकर के द्वारिका के सिंहासन पर बिठाए दिया ठाकुर जी ने। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी की दीन दशा देख करके ठाकुर जी को इतना रुदन हुआ। उस रुदन के कारण ही ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरण प्रक्षालन किए। सुदामा जी महाराज से भगवान ने पूछा, और सुदामा जी आपका ब्याह हो गया? अब मित्रों की चर्चा हो रही है आपस में। भगवान सुदामा जी बोले, लाला मेरो ब्याह तो है गयो, 2 बालक भी हैं। ठाकुर जी बोले, हमको ब्याह में नहीं बुलाया आपने? सुदामा जी बोले, लाला हम छोटे मोटे आदमी, छोटे से ब्राह्मण, ब्याह भी कर्जा लेके कियो तो को कैसे बुलाते? तू महाराज धीराज है, राजा है। अब मेरी छोड़, अपनी बता, तेने ब्याह कियो कि नहीं कियो? अब ठाकुर जी क्या बोले? चुप बिल्कुल। हाँ हो गए हमारे ब्याह भी। बोले हमारे ब्याह मतलब कितने ब्याह हुए हैं? ठाकुर जी बोले अब ये विषय अभी छेड़ना जरूरी नहीं है। बात बोले मैंने थोड़ी छेड़ो, तेने छोड़ो। तेने ही पूछी मेरो ब्याह भयो कि नहीं भयो, तो मैं भी पूछ रहा हूं तेरो ब्याह भयो कि नहीं भयो। ठाकुर जी बोले हाँ हो गए। अच्छा कहां है भाभी, कहां है, दर्शन कराओ। भगवान बोले भाभी से मिलोगे? बोले हाँ मिलेंगे। अब सुदामा जी को क्या पता थी 16,108 भाभी यहां हैं। सुदामा जी बोले भाभी से मिलवा। बोले लाला, तो ठाकुर जी बोले बैठे रहो, भाभी आ रही है प्रणाम करने। भगवान ने इशारा किया आओ सब। अब महाराज लंबी लाइन लगी है, दूर तक जहां तक दृष्टि जाए खड़ी है माताएं। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। दूसरी आई, मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं कालिंदी यमुना प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं मित्रविंदा, मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा, करते 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 500 भगवान की पत्नियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी का तो हाथ ही थक गया आशीर्वाद देते देते। सुदामा जी बोले लाला कितनी और हैं? भगवान बोले 16,108। ये सब अपनी है? ठाकुर जी बोले तो क्या पड़ोस से थोड़ी आई है? सुदामा जी बोले लाला हमने एक ब्याह कियो तो को नहीं बुलायो, तो तू इतनो सुना रो, खुद ने इतने सारे ब्याह किए, अरे कोई एक में ही बुला ले तो हमें। ठाकुर जी बोले इनमें से कितने ब्याहों में तुम्हें खुद नहीं गया था, बिना दूल्हा की ब्याह है गए हो। ठाकुर जी की लीला अपरंपार। तो सुदामा जी बोले लाला देख मैं पतलो दुबलो ब्राह्मण, 500 बहुवन ने आशीर्वाद दे के हार गए हो, 16,000 कहां से पूरी करूंगा? तो एक काम कर लाला, अपनी सारी बहुवन की तरफ से तू मुझ को प्रणाम कर ले, मैं तो को आशीर्वाद दे दूंगा। आहा, द्वारिकाधीश प्रणाम कर रहे हैं सुदामा जी को और सुदामा जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। बंधुओं, मित्र हो तो सुदामा जैसा, नहीं तो मित्र हो ही नहीं। आज द्वारिकाधीश यदि सोने की नगरी के राजा हैं, द्वारिकाधीश साक्षात लक्ष्मी के पति हैं, द्वारिकाधीश के यहां किसी वस्तु का अभाव नहीं है, ये सब सुदामा की कृपा है द्वारिकाधीश के ऊपर। आप कहोगे ऐसा कैसे कह सकते हो आप? जब कृष्ण सुदामा दोनों उज्जैन में पढ़ते थे सांदीपनी गुरुकुल में, तो एक दिन भृगु ऋषि भिक्षा मांगने आए। सांदीपनी गुरुकुल में आकर के भृगु ऋषि ने भिक्षा मांगी। भिक्षाम देहि माते। मां ने मन में विचार किया अभी अनाज आदि सब है नहीं इतना, 2 पोटली में चने रखे हैं, वो भी सुदामा और कृष्ण के हैं। ये दोनों वन में बालक जाएंगे बेचारे फूल पत्ते तोड़ने के लिए,
कुछ खाने को भूख लगेगी तो इनके लिए चने रखे हैं, अब बाबा को तो कहीं और से भी भिक्षा मिल जाएगी, मैं क्यों दूं। तो गुरु माँ ने कह दिया, महाराज जी आज घर में, आज विद्यालय में देने के लिए भिक्षा नहीं है, आप कल आ जाना। भृगु ऋषि वहां से जाने लगे, लेकिन मन में विचार करने लगे कि इतना बड़ा सांदीपनी गुरुकुल, इतने सारे बालक, यहां भिक्षा देने को कुछ नहीं था। नेत्र बंद करके ध्यान किया तो चने की 2 पोटलियां दिखाई दे गईं, जो मां ने कृष्ण और सुदामा के लिए रखी थी कि दोनों वन में जाएंगे तो खा लेंगे। भृगु ऋषि ने विचार किया, बालकों की भूख की चिंता बहुत है मां को। एक ऋषि आया द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए, उसको स्पष्ट मना कर दिया। मां, मैं भी श्राप देता हूं, जो इन चनों को खाएगा वो जीवन पर्यंत दरिद्र हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी। आज अपनी भूख मिटा लेगा इन चनों से, लेकिन जीवन में अपनी भूख को कभी तृप्त नहीं कर पाएगा। ये मेरा श्राप है इन चनों को। भृगु ऋषि ये श्राप दे रहे थे और वहीं झाड़ी के पीछे तुलसी तोड़ रहे थे श्री सुदामा जी। और सुदामा जी ने ये बात सुन ली कि भृगु ऋषि ने मेरे और कृष्ण के पक्ष के रखे हुए चनों को श्राप दे दिया है। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और मन में विचार करने लगे, मैंने अपने सखा कृष्ण को आज तक कुछ नहीं दिया, देने लायक हूं ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को। परंतु आज यदि उसके पक्ष के चनों को भी मैं खा जाऊं और अपने पक्ष की लक्ष्मी भी अपने लाला को दे दूं, तो यह मेरा सबसे बड़ा उपहार होगा मेरे कन्हैया को। और जब गए वन में कृष्ण और सुदामा, मां ने दे करके भेजे थे पोटली, भाई जब भूख लगे दोनों को खा लेना। दोनों पत्ते तोड़ रहे थे, वृक्ष की टहनियों से कुछ लकड़ियां तोड़ के ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। ठाकुर जी बोले, सुदामा बड़ी जोर की भूख लगी है, चलो दोनों वो चने रखे गुरु मां ने, खाएंगे। सुदामा जी बोले, हाँ थोड़ी देर में खाते हैं। सुदामा जी तो बहाना ढूंढ रहे थे, कहीं भी ऐसा बहाना मिले तो मैं ही खा जाऊं सारे, इसको देना ना पड़े, मेरा लाला दरिद्र हो जाए, मेरा लाला लक्ष्मीहीन हो जाए, जानते हुए भी मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता अपने सखा के साथ। ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़ने में बड़े कम निपुण हैं, सुदामा जी बड़े अच्छे हैं, 2 मिनट में चढ़ जाते हैं। तो एक लंबा वृक्ष देख करके सुदामा जी दौड़ करके उस पर चढ़ गए और ठाकुर जी से बोले, लाला आजा। बोले, अरे सुदामा तुमको पता है मैं चढ़वे में इतना बढ़िया ना हूं। धीरे धीरे चढ़ने लगे ठाकुर जी। इतने में सुदामा जी ने पोटली खोली, चना खाने लगे, अपने पक्ष के खा गए। ठाकुर जी के पक्ष की पोटली खोल करके जैसे ही खाना शुरू किया, ठाकुर जी बोले, अरे रुक जाओ, मैं आ रहा हूं, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी पाऊंगा। लेकिन सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, कन्हैया मुझको क्षमा कर दे, आज मैं तुमको ये चने नहीं दे सकता। ठाकुर जी बोले, सुदामा जी मुझको भूख लगी है, मत खाओ आप। लाला तू कल भोजन कर लियो, लेकिन आज भूखो रह ले। तू आज भूखो रहेगो तो जीवन भर तृप्त रहेगो। और ठाकुर जी के पक्ष के चने खा गए ठाकुर सुदामा जी। वास्तव में आज द्वारिकाधीश सोने की नगरी पर राज करते हैं, द्वारिकाधीश के बच्चे 56 भोग पाते हैं। ये सुदामा जी की सखा का तोहफा है ठाकुर जी को। सुदामा जी के बच्चे विद्यालय से पढ़ करके आते हैं, पिताजी भूख लगी है। सुदामा जी आलू जैसे दिखने वाले पत्थर ले आते हैं, बच्चों से कहते, देखो मैं आलू ले आया हूं। और एक पतीले में जल डाल करके धीरे से उन पत्थरों को रख देते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, देखो अभी आलू पक रहे हैं और जब तक ये पकेंगे तब तक क्या करोगे, चलो कथा सुनो। और दोनों बच्चों को गोदी में लेकर के कथा सुनाते 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 भूखे ही सुला देते हैं। ये सुदामा जी की स्थिति है। सखा हो तो सुदामा जैसा, ना तो ना हो। भगवान ने बड़ी कृपा की। सुदामा जी वापस लौट करके गए तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हटी मेरी छोटी सी झोपड़ी, आप कंचल महल खड़े। कंचल महल देख करके सुदामा जी ने द्वारपालों से पूछा, ये कौन सी नगरी है भैया? बोले कि ये सुदामा नगरी है।
अंदर से जैसे ही सुदामा जी की पत्नी सुशीला 16 श्रृंगार करके, बच्चे सुंदर धोती बगलबंदी पहन करके, तिलक लगा करके, कानों में स्वर्ण के कुंडल पहन करके, मोतियों की माला पहन करके आते हुए दिखाई दिए, सुदामा जी प्रसन्न नहीं हुए। सुदामा जी बोले, वाह सुशीला, तुम पर बड़ी कृपा की भगवान ने, हमारे तो वही फटी धोती है जिससे गए थे, हमारी तो धोती भी नहीं बदली और तुमको कंचन महल दे दिया। बोले अरे मेरा थोड़ी आपका ही है, ठाकुर जी ने कृपा करके सब दिया है। सुदामा जी बोले मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुमको चाहिए था ना, अब तुम रहो इस महल में, बच्चों को रखो प्रेम से, मैं तो कहीं कुटिया बना के भजन करूंगा, सोने की चटनी बनाना, चांदी की रोटी बनाना, प्रेम से पाना, ठीक है। और जैसे ही सुदामा जी जाने लगे सब छोड़ करके, इतने में आवाज आई पीछे से, सुदामा जी। पीछे मुड़ करके देखा तो पत्नी बच्चों के मध्य में श्री द्वारिकाधीश भी वहीं खड़े हैं। बोले अगर मैं रहूं इस भवन में तो भी नहीं रहोगे? सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। नाथ, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा तो आपने मुझे सब कुछ क्यों दिया? ठाकुर जी कहते हैं जो मुझसे कुछ नहीं मांगता सुदामा, उसको मैं खुद को देता हूं, क्योंकि मेरा एक नाम अमानी नाम, मेरा कुछ नाम नहीं है। मेरे सामने आकर के केवल हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, कोई कामना ना करे, ऐसे व्यक्ति को मैं खुद को देता हूं। सुदामा, मैंने ये संपत्ति नहीं दी है, मैंने ये भवन नहीं दिया है, मैंने खुद को तुम्हें दिया है। धन्य है सुदामा जी की भक्ति, ठाकुर जी प्राप्त हो गए। ऐसे भगवान के सखा सुदामा को हम बारंबार प्रणाम करते। भगवान से कभी कोई कामना मत करो नाथ, बस नाथ हमें मिल जाएं और कुछ नहीं चाहिए, उनकी कृपा हम पर हो जाए, वे हमें स्वीकार कर लें बस, और कोई कामना नहीं। आगे भगवान अपने पुत्रों को समय समय पर ज्ञान उपदेश करते हैं। तुम भगवान के पुत्र हो इसका अभिमान मत किया करो। सबके आगे तुम लोग बहुत अभिमान करते हो, लेकिन संतों के आगे यदि तुमने अभिमान किया तो मैं भगवान होकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। लेकिन भगवान के देखो 5 चीजें पतन का कारण करती हैं। पहला रूप, सुंदर रूप। दूसरा यौवन, सुंदर शरीर। तीसरा संपत्ति, बहुत सारा पैसा। चौथा कम उम्र। और 5वां अविवेक। ये 5 यदि एक साथ किसी में हो तो वो उसका पतन निश्चित है, होगा ही होगा। सुंदर रूप है, सुंदर शरीर है, बहुत सारा पैसा है और आयु कम है, और इन चारों के होते हुए विवेकहीन, विवेकहीन मतलब सत्संगहीन है, उसका पतन निश्चित है। भले ही सब भगवान के बेटे हैं, भगवान के बच्चे हैं, लेकिन सत्संग से विहीन है। भगवान कभी कभी समझाते हैं कि भाई तुम लोग मेरे पुत्र हो, लेकिन कभी कभी कथाएं सुना करो, जाके संतों को प्रणाम किया करो। वे सोचते हम भगवान के बच्चे, हमको क्या जरूरत संतों को प्रणाम करने की। ठाकुर जी बोले मेरे पुत्र होने के बाद भी संतों को प्रणाम करो, कथा सुनो। मेरे से संबंध होने के बाद भी यदि कथा और वैष्णव जनों का संग तुमने नहीं किया तो मेरा संबंध होने के बाद भी तुम्हारा पतन हो जाएगा। भगवान ध्रुव जी को 4 वर्ष की आयु में मिले, प्रहलाद जी को 5 वर्ष की आयु में मिले, लेकिन 4-5 वर्ष के ध्रुव प्रहलाद को मुक्त नहीं किया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने कहा अब मेरा दर्शन हो गया ना, अब चुपचाप भजन करो, चुपचाप कथाएं सुनो, संतों का संग करो। क्यों? मेरे दर्शन से तुम्हारे नेत्र सफल हो गए, लेकिन मन के विकार तो कथा से ही दूर होंगे, संतों की सेवा से ही दूर होंगे। लेकिन भगवान के पुत्रों को भगवान की बात समझ नहीं आती। एक दिन संतों का अपमान करने के लिए भगवान के पुत्र शाम को साड़ी पहना दी, पेट में एक पोटला बांध दिया और उसको दुल्हन जैसी बना करके संतों के पास ले गए और बोले आप बड़े त्रिकाल दृष्टा हो, जरा ये बताओ कि ये नई बहू आई है द्वारिका की, इसके पेट में बालक है, बताओ पुत्र होगा कि पुत्री। संतों ने नेत्र बंद करके जैसे ही देखा समझ गए कि हमारा उपहास करने आए हैं। भगवान के बेटे को साड़ी पहना करके
जनानी बना करके ले आए हमारे सामने, श्राप देते हैं। ये शाम्ब है, और इस शाम्ब के पेट में जो पोटला है ये एक लोह पिंड बन जाएगा, जिस लोह पिंड से तुम्हारे सारे यदुवंश का सर्वनाश हो जाएगा। साड़ी खोल करके जैसे ही देखा तो शाम्ब के पेट पर जो पोटला कपड़े का था वो एक लोह पिंड बन गया। बालकों ने सोचा इससे क्या होगा, घिस करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की लहरें आती रहीं और उस लोह पिंड के जो घिसे हुए अणु थे उनसे एरका नाम की घास बनकर के समुद्र के सामने प्रकट हो गई। वो एरका नाम की विषैली घास, उसका कोई स्पर्श कर ले तो उसकी मृत्यु। और वही हुआ। यदुवंशी कोई खेल खेल रहे थे, खेल खेलते खेलते एक दूसरे में नोक झोंक हुई। नोक झोंक होते होते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि महाराज बल्लम फरसा तलवार उठा उठा करके एक दूसरे को मारने लगे, और लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे पहुंच गए। एरका नाम की घास का स्पर्श जैसे यदुवंशियों ने किया, एक दूसरे पर उठा उठा करके फेंकने लगे। धीरे धीरे देखते देखते भगवान के सारे यदुवंश का सर्वनाश हो गया। ठाकुर जी स्वर्ण के महल के ऊपर अटारी पर खड़े होकर संपूर्ण यदुवंश का सर्वनाश देख रहे थे, और बलराम जी से कह रहे थे, दाऊ दादा, मेरे खुद के कुल के विनाश का कारण मेरे पुत्र बने, मेरे बालक बने। यह करना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं भगवान हूं, और भगवान के संबंधियों को सब बड़ा सहजता से मिल गया है। मैं यदि लीला पूरी करके चला गया तो यही पृथ्वी का सबसे बड़ा भार बन जाएंगे। इसलिए यदुवंश का सर्वनाश करवाया भगवान ने। बलराम जी ने आज्ञा मांगी कि अब मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी जाऊं। तब बलराम जी शेषनाग का रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी प्रभाषित क्षेत्र में गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी संपूर्ण लीला का चिंतन कर रहे थे। तभी एक भेलिया, उसने भगवान के तलवे को जब देखा, उसको लगा किसी हिरण का कोई अंग है। बाण प्रत्यंचा पर चढ़ा करके भगवान के चरण कमल में मार दिया। दौड़ करके आके देखा तो ठाकुर जी वहां पर विराजे हुए थे। आकर के उस बेलिया ने बड़ी क्षमा मांगी। भगवान बोले, क्षमा मत मांगो, सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम भी गोलोक दाओ। विदुर, उद्धव और कई ऋषियों को, अर्जुन आदियों को बुलाकर के भगवान ने ज्ञान उपदेश भागवत धर्म का किया, और अर्जुन से कहा कि मेरी पत्नियों को लेकर के तुम वृंदावन चले जाओ किशोरी जी की शरण में। अर्जुन को अपने गांडीव धनुष का बड़ा अहंकार था। भगवान की पटरानियों को लेकर के अर्जुन जा रहे थे, तभी भगवान एक भेलिया, एक भेलूपिया का रूप बना करके आए और अर्जुन के पास से अपनी पटरानियों को हरण करके ले गए। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को चलाता रह गया, लेकिन कोई काम नहीं आया। भगवान ने उसको बता दिया कि मेरे बगैर तेरा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं है। मानो अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको बता रहे हैं कि तुम्हारे पास जो भी बल है, चाहे तुम्हारे धन का हो, चाहे तुम्हारी बुद्धि का हो, चाहे स्वरूप का हो, चाहे कंठ का हो, वो सब तब तक बलवान, तब तक योग्य हैं जब तक मैं तुम्हारे पास हूं। जिस दिन मैंने त्याग कर दिया उस दिन तुम्हारा कोई बल काम नहीं आएगा। अर्जुन दीनहीन से होकर के आकर के हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के सामने गिर पड़े। आकर के बताया, भगवान अपने स्वधाम चले गए। युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके स्वर्गारोहण किया। परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए, स्वयं भटक गए और शमिक ऋषि का अपमान किया। तब परीक्षित को श्राप लगा। 7 दिन तक परीक्षित ने कथा सुनी, आज 7वां दिन है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने इतने प्रश्न किए, मैंने सब सुनाए, पूरी कथा तुमको सुनाई, अब अंतिम प्रश्न मैं तुमसे करता हूं। आज 7वां दिन है, तक्षक सर्प आने वाला है, बताओ क्या तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? परीक्षित ने तुरंत कहा, महाराज मृत्यु शरीर की होती है, मैं एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, मेरी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु शरीर की होगी, जलता शरीर है, कष्ट शरीर को होता है, आत्मा तो
परमात्मा में विलीन हो जाती है। आपने कृपा करके मुझे कथा सुनाई, अब इस कथा के माध्यम से मैं अपने शरीर को त्याग करके दिव्य देह प्राप्त करके भगवत धाम को प्रस्थान कर जाऊंगा। परीक्षित जी बोले बस अब कुछ, सुखदेव जी बोले अब कुछ सुनाना शेष नहीं, अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई। मैं देह हूं, जब तक ये मंत्रणा हमारी बुद्धि में बनी हुई है तब तक हम संसार के हैं। देह केवल माध्यम है, ये जिस दिन हमको पता चल गया उसी दिन से ठाकुर जी की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। मैं देह हूं, ये बुद्धि हृदय से निकालो। और ये निकालना आसान काम नहीं है, बहुत कथाएं सुननी पड़ेंगी तब जाकर के ये बुद्धि मानेगी कि मैं देह नहीं, मैं एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं। मैं तो केवल देह के माध्यम से भगवत भजन और परोपकार सेवा कर रहा हूं, बस ये बुद्धि में आ जाए उसी दिन कल्याण हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी महाराज प्रणाम करके व्यासपीठ से आज 7 दिन बाद उठे, सबने प्रणाम किया और श्री शुकाचार्य जी वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी को तक्षक सर्प ने आकर के डस दिया, उनका पंच भौतिक शरीर जल करके राख हो गया और उनकी आत्मा एक दिव्य स्वरूप प्राप्त करके विमान में बैठ करके भगवान के स्वधाम को प्रस्थान करे। कई कथाएं हमने केवल भाव पक्ष से उनका स्पर्श मात्र किया, सबको प्रणाम करते हैं। बंधुओं, भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, हाथ जोड़ करके भगवत स्मरण करते हुए, अपने 7 दिन में जो भी भाव आपके हृदय में आए सबको प्रणाम करते हुए ठाकुर जी को 3 बार ये श्लोक बोल करके सब लोग प्रणाम करो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सर्व प्रकार के पापों को विनाश करता है, ऐसे भगवान के नाम को और भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, प्यारे श्री गिरधर लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, श्री चामुंडा मैया की जय, श्री तुलजा भवानी मैया की जय, देवादिदेव महादेव श्री महाकाल भगवान की जय, ओमकारेश्वर महादेव की, शिप्रा नर्मदा मैया की सब संतन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज देववास
कि इस पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ और माँ तुलजा भवानी चामुंडा मैया से आज्ञा मांगता हूँ। 7 दिनों तक इस बालक ने अपनी कुछ टूटी फूटी सेवा यहाँ प्रदान की, आपने सबने उसको स्वीकार किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ और पुनः आगमन की स्वीकृति लेकर के जाता हूँ कि जल्दी ही देवास की नगरी में फिर आएंगे, फिर से आप सबको कथा सुनाएंगे। और हमारे परम प्रिय परम सुहृद बड़े आनंद में रहने वाले हमारे पूज्य शंकर शर्मा जी, उनका पूरा परिवार, उनका छोटा सा लाला शिवाय, उनके पुत्र, उनके पुत्रवधू एवं पूरे परिवार को मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप लोग ऐसे ही भगवत भाव में लगे रहें, ठाकुर जी आपको खूब सामर्थ्यवान बनाएं। और हमने तो पहले दिन शिवाय के जन्मदिन पर ही उसको आशीर्वाद ये दिया कि बड़े होके ये कथा कराए। भगवान इनको इतना योग्य बनाए कि इनके ऊपर सदैव ये कृपा बनी रहे। खूब आनंद आया इस उत्सव के माध्यम से। देवास की नगरी, देवास का भाव अत्यंत सुंदर था। पहले दिन आए तो देखो कितनी गर्मी थी और आज देखो कितनी सर्दी है, मानो जैसे ग्रीष्म रूपी सारे पाप नष्ट हो गए हों और पवन आनंदित शीतल व्यार बह रही है, मानो सब भक्ति में हो गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। इन 7 दिनों में खूब सेवा आप सब लोगों ने की। यहाँ पर आए हुए हमारे समस्त ब्राह्मणों को मैं प्रणाम करता हूँ। वास्तव में मुख्य अधिकारी भागवत के आप सब हैं। 18,000 श्लोकों में से मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 श्लोक कहे होंगे 7 दिन में, लेकिन आप लोगों ने संपूर्ण 18,000 श्लोकों का दर्शन मात्र किया। आपको बारंबार प्रणाम। हमारे समस्त गंधर्वजन सब साथ ही रहते हैं और बिल्कुल मित्रवत पूरी कथा में साथ निभाते हैं। आप सब गंधर्वजनों को बारंबार प्रणाम। हमारे माइक जो हमारे संगी रहता है, जो इस कथा को आप सब तक पहुंचाता है, ये माइक और इसके पूरे परिकर को प्रणाम। हमारी कथा के टेलीकास्ट टीम जो भक्तिपथ चैनल है, यहाँ इंटरनेट की व्यवस्था ना होने के कारण लाइव तो नहीं हो पाया, लेकिन इसका डी लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर होगा। पूरी भक्तिपथ की टीम को भी बहुत बहुत शुभकामना। टेंट वाले भैया, कलश गार्डन वाले भैया और यहाँ पर सब व्यवस्थाएं देख रहे समस्त व्यवस्था प्रमुखों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आगंतुक समस्त श्रोताओं को, माताएं, बहनें, मित्र, बालक, भाई, बंधु, बुजुर्ग, सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। अब सब लोग दोनों भुजा उठाओ। और भागवत का नियम है 7 दिन तक व्यास जी से आशीर्वाद लो और 7वें दिन व्यास जी को आशीर्वाद दो। हे व्यास जी, आप ऐसी कथा करते रहो, ऐसे ही आनंद कराते रहो, खूब भक्ति भाव की धारा बहाते रहो। ऐसा आशीर्वाद आप सब श्रोताजन इस व्यासपीठ को दें, मुझको प्रदान करें। इसी भाव के साथ कीर्तन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जल्दी आपसे आज्ञा मांगता हूँ प्रस्थान की। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
बहुत बहुत वंदन। अपनी वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण। श्री राधे राधे। शर्मा परिवार की ओर से महाराज जी के प्रति कृतज्ञता, सभी श्रोताओं के प्रति कृतज्ञता के लिए मैं कृष्णकांत जी शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि चंद शब्दों में ये कृतज्ञता व्यक्त करें। हम सभी देवासवासी, शाजापुर वासी, इंदौर वासी और जहाँ जहाँ से भी उपस्थित हुए हैं, हम अत्यंत बड़भागी हैं कि महाराज जी का दिव्य प्रवचन, ऐसा प्रवचन, ऐसी कथा जिसने देवास को वास्तव में वृंदावन धाम बना दिया हो, ऐसी कथा जो कर्णेंद्र से प्रवेश करके सीधे हृदय में प्रविष्ट हुई हो और हृदय में जब भाव उमड़े श्रोताओं के तो दर्शन हुआ कि वो नेत्र मार्ग से अश्रु बिंदु के रूप में झलकने लगे। ऐसे दिव्य कथा वास्तव में मैंने तो मेरे जीवन में कभी नहीं सुनी। ऐसे जो हमारे कथाकार हैं उन्होंने कहा कि जो भागवत का सार है वो वास्तव में रास है और रास प्रेममय है। और रास में उन्होंने ये कहा कि भक्त वास्तव में भगवान का की ओर तब बढ़ रहा है माना जाएगा जबकि उसके 3 स्थितियां हो, उसके नेत्र से आंसू झलके, उसका रोम रोम पुलकायमान हो जाए, वो उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाए। तो मैं ऐसे मतलब बहुत ही विरल जो कथाकार है उनके प्रति आभार व्यक्त